हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं मोहन आपके यूट्यूब चैनल मोहन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। हम आज से सी टेट का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं, जो ईवीएस जो पर्यावरण जो इसके एनसीईआरटी में जो 15 नंबर की एनसीईआरटी आती है, हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है पक्षी। तो मेरे साथ नोटबुक निकाल दीजिए और मेरे साथों साथ पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलिए। तो पक्षी द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले एवं पक्षी। तो पक्षी अपना घोंसला खुद बनाते हैं। सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे नहीं होते। पक्षी अपना घोंसला सिर्फ अंडे देने के लिए बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे बाहर आ जाते हैं तो पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। तो मुझे बताइए कि पक्षी कौन से माह में अब अंडे देते हैं, बताओ भाइयों, बताओ कौन से माह में पक्षी अंडे देते हैं। पक्षी जो हैं अप्रैल के माह में अंडे देते हैं। तो कौवा, मेरे साथ तो साथ पेन से स्टेप टू स्टेप पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलिए। तो कौवा अपना घोंसला किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। तो देख लो दोस्तों कि सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ये दूसरा पॉइंट है इसका। कौवे के घोंसले में लोहे के तार लकड़ी के शाखाओं से बना होता है। तो देख रहे हो आप, इसके जो घोंसला है ये, तो घोंसले में इसमें लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं होती हैं। तीसरा पॉइंट है इसका। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। चौथा पॉइंट है इसका। कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी निखोलता है। तो अब इसके सवाल कैसा आएगा, क्वेश्चन किस तरह से आएगा दोस्तों। इसका सवाल इस तरह से आएगा, वह पक्षी कौन सा है जो अपना घोंसला किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। या इस तरह से क्वेश्चन आएगा, वह कौन सा पक्षी है जिसके घोंसले में लोहे के तार लकड़ी की शाखाएं होती हैं। या वह कौन सा पक्षी है जिसके घोंसले में कोयल अंडे देती है। या वह कौन सा पक्षी है जो अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडों को भी निखोलता है। तो वो कौन सा पक्षी है दोस्तों, वो है कौवा। तो अगला पक्षी है कोयल। इसका पहला पॉइंट है, कोयल बहुत मीठा गाती है। अगला पॉइंट है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। अगला पॉइंट है इसका, कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। अब ये है इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, वह कौन सा पक्षी है जो मीठा गाता है। या वह कौन सा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाता। या वह कौन सा पक्षी है जो अपने अंडे कौवे के घोंसले में देता है। तो वह कौन सा पक्षी है, वो है कोयल। एक कोयल ऐसा पक्षी है जो अंडे किसी दूसरे के घोंसले में देता है और खुद घोंसला नहीं बनाता। तो अगला पक्षी है चील। इसका पहला पॉइंट है, चील अपना घोंसला इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ पर और सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। तो ये जो इलाके में पेड़ होते हैं, तो उसमें जो सबसे ऊंचा पेड़ होता है वो सबसे ऊंचे पेड़ पर सबसे ऊंची डाली पर ये अपना घोंसला बनाती है। अगला पॉइंट है इसका घोंसला 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। देखो कितना चौड़ा हुआ है दोस्तों, देख रहे हो आप कितना चौड़ा इसका घोंसला है, 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। अगला पॉइंट है इसका, चील अपना घोंसला का प्रयोग साल दर साल करती है। अगला पॉइंट है इसका, चील की पूंछ खांचे वाली होती है। अब इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा। क्वेश्चन इस तरह से आएगा दोस्तों, वह कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ पर और सबसे ऊंची डाली पर बनाता है। या वह कौन सा पक्षी है जिसका घोंसला 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। या वह कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला साल दर साल प्रयोग करता है। या वह कौन सा पक्षी है जिसकी पूंछ खांचे वाली होती है। तो वो कौन सा पक्षी है, वो है चील। अगला पक्षी है गिद्ध। इसका पहला पॉइंट है, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। इसका अगला पॉइंट है, गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ पर खोखली चट्टानों के दरारों में बनाता है। अगला पॉइंट है इसका, गिद्ध चील के छोड़े गए घोंसले को भी प्रयोग करता है। तो इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा। क्वेश्चन आएगा इस तरह से, वह कौन सा पक्षी है जो मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वस्थ रखता है।
या वह कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर या खोखली चट्टानों के दरारों में बनाता है, या वह कौन सा पक्षी है जो चील के छोड़े गए घोंसलों का प्रयोग करता है। वो कौन सा पक्षी है दोस्तों? वो है गिद्ध। अगला पक्षी है उल्लू। इसका पहला पॉइंट है उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। अगला पॉइंट है इसका, उल्लू अपनी गर्दन 360 या 270 तक घुमा सकता है। ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, या 360 आएगा या 270 आएगा, जो सा भी आएगा उसी पर टिक करना है। अगला पॉइंट है इसका, उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह आगे होती हैं। आप चित्र में देखो, उल्लू की आंखें देख रहे हो आप, सामने ही हैं। वो जो पक्षी हैं उनकी सब आंखें जो हैं साइडों में हैं। अगला पॉइंट है इसका, यह एक रात्रिचर प्राणी है। अगला पॉइंट है इसका, उल्लू पेड़ की किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेता है। तो इसका क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? क्वेश्चन आएगा इस तरह से, वह कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे तक या काफ़ी हद तक घुमा सकता है। या क्वेश्चन आएगा, वह कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन 360 या 270 तक घुमा सकता है। या वह कौन सा पक्षी है जो पेड़ के खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना सकता है। तो वो कौन सा पक्षी है दोस्तों? वह है उल्लू। तो अगला पक्षी है दोस्तों गौरैया। इसका पहला पॉइंट है, गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है। अगला पॉइंट है इसका, गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, दीवार के आले में। अब देख लो गौरैया, देख लो किस तरह की गौरैया होती है। इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा? क्वेश्चन इस तरह से आएगा, वह कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे, दीवार के आले में बनाता है। तो अगला पक्षी है कबूतर। इसका पहला पॉइंट है, कबूतर भी अपना घोंसला कहीं भी बना लेता है, जैसे पुराने मकानों में या खंडरों में। तो इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा? क्वेश्चन इस तरह से आएगा, वह कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला पुराने मकानों में या खंडरों में बनाता है। तो वो कौन सा पक्षी है? कबूतर। तो अगला पक्षी है शक्करखोरा। तो इसका पहला पॉइंट है, शक्करखोरा अपना घोंसला किसी भी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर लटकता हुआ बनाता है। देख रहे हो आप, घोंसला किस तरह से लटकता हुआ बना रहा है ये। और शक्करखोरा देखिए किस तरह का शक्करखोरा होता है। दूसरा पॉइंट है इसका, इसके घोंसले में बाल, घास, टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़ों के चीथड़े, मकड़ी के जाले से बना होता है। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा दोस्तों? क्वेश्चन आएगा इस तरह से, वह कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला किसी छोटे पेड़ या झाड़ी के डाल पर लटकता हुआ बनाता है। तो वो कौन सा पक्षी है? वो है शक्करखोरा। या क्वेश्चन इस तरह से आएगा, वह कौन सा पक्षी है जिसके घोंसले में बाल, घास, टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़ों के चीथड़े, मकड़ी के जाले होते हैं। तो वो कौन सा पक्षी है? वो है शक्करखोरा। अगला पक्षी है फाख्ता। तो पक्षी देखो, फाख्ता किस तरह का होता है? ये फाख्ता है। तो इसका पहला पॉइंट है, फाख्ता अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच में। दूसरा पॉइंट है इसका, मेहंदी की मेड़ में। तीसरा पॉइंट है इसका, झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो देख लो, ये घोंसला देख लो, ये कैक्टस है। तो कैक्टस के बीच में इसने घोंसला बनाया हुआ है। इसमें अंडे भी दिखाई दे रहे हैं आपको, हैं। तो इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा? क्वेश्चन इस तरह से आएगा, वह कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। तो वो कौन सा पक्षी है दोस्तों? वो है फाख्ता। अगला पक्षी है बीवर पक्षी। तो बीवर पक्षी में नर बीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर उन घोंसलों को देखती है, उसको जो पसंद आता है उसी में अंडे देती है। देख लीजिए यहाँ बीवर पक्षी किस तरह का होता है और इसका घोंसला किस तरह का होता है। तो इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा? क्वेश्चन इस तरह से आएगा, वह कौन सा पक्षी है जो नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर उन घोंसलों का चयन करती है, उसको जो पसंद आता है वह उसमें अंडे देती है। तो वो कौन सा पक्षी है दोस्तों? वो है बीवर पक्षी। इंडियन रोबिन या कलचिड़ी। कलचिड़ी अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती है, फिर अंडे देती है। देखो, एक पत्थर है, पत्थरों के बीच में जो है अंडे देती है। वो इस तरह से घोंसला बनाती है पत्थरों के बीच में। तो इसके घोंसले में क्या क्या मिलता है? तो टहनियाँ, जड़ें, ऊन,
बाल, रुई आदि इस तरह से इसके घोंसले में मिलती है। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा? क्वेश्चन इस तरह से आएगा, वह कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बनाता है? या वह कौन सा पक्षी है जिसके घोंसले में टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि होते हैं? तो वो कौन सा पक्षी है? वो है इंडियन रोबिन या कलचड़ी। तो अगला पक्षी है बसंत गौरी। इसका पहला पॉइंट है, बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। दोस्तों देखो, इसकी बसंत गौरी किस तरह की चिड़िया होती है और इसकी चोंच जो है कितनी हार्ड होती है कि जो पेड़ के तने में छेद भर कर करके अपना घोंसला बनाती है। तो दूसरा पॉइंट है इसका, गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। तीसरा पॉइंट है इसका, तने में या तने के छेद में छुपे कीड़ों को खाती है। तो सवाल किस तरह से आएगा इसका? सवाल इस तरह से आएगा, तो वह कौन सा पक्षी है जो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है? या वह कौन सा पक्षी है जो पेड़ के तने में छुपे छेद के कीड़ों को खाता है? या वह कौन सा पक्षी है जो गर्मियों में टुक टुक करती रहती है? तो वह कौन सा पक्षी है? वह पक्षी है बसंत गौरी। अगला पक्षी है दर्जन चिड़िया। यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों में छेद कर सीकर घोंसला बनाती है। देखो दोस्तों, ये किस तरह की दर्जन चिड़िया होती है देखो, और ये पत्तों को सीकर अपनी नुकीली चोंच से इसमें घोंसला बनाती है और अंडे देती है। तो इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा? क्वेश्चन इस तरह से आएगा, वह कौन सा पक्षी है जो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों में छेद कर सीकर घोंसला बनाती है? तो वह कौन सा पक्षी है? वह पक्षी है दर्जन चिड़िया। तो अगला पक्षी है मैना। इसका पहला पॉइंट है, मैना चिड़िया रेगिस्तान में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है, मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है। तीसरा पॉइंट है, मैना झटके से गर्दन को मोड़ती है। तो मैना देख लीजिए दोस्तों, मैना किस तरह की होती है। क्वेश्चन किस तरह से आएगा इसका? क्वेश्चन इस तरह से आएगा, वह कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है? या वह कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से मोड़ता है? तो वो कौन सा पक्षी है? वो है मैना। अगला पक्षी है बगुला पक्षी। आपने गांव बस्ती में देखा होगा कि भैंस पे अधिक से अधिक बगुला बैठता है। वो क्यों बैठता है? इसका पहला पॉइंट है, बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीड़ों को खाता है। दूसरा पॉइंट है इसका, भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है और बगुलों को भोजन मिल जाता है। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, बगुला भैंस पर बैठता है क्यों? इसका आंसर इस तरह से होगा दोस्तों, बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। दूसरा इसका आंसर है, बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो ये दोनों ही इसके आंसर हैं। चार ऑप्शन में से जो उन सभी इन दोनों में से आ जाए वही इसका आंसर होगा। अगला पक्षी है मोर। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि वह पक्षी बताओ जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो वह पक्षी कौन सा है? वह है मोर। तो अब आता मोरनी। मोरनी अपना घोंसला झाड़ियाँ या पेड़ के निचली डालियों पर बनाती है। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा इसका, वह कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला झाड़ियाँ या पेड़ की निचली डालियों पर बनाती है? तो वो कौन सा पक्षी है? वह है मोरनी। अगला पक्षी है बत्तख, हंस, शुतुरमुर्ग। ये अपना घोंसला जमीन को हल्का सा खोदकर उसमें अंडे देते हैं। देखो, बत्तख इस तरह की होती है, हंस इस तरह की होती है और शुतुरमुर्ग इस तरह का होता है। तो क्वेश्चन इस तरह का आएगा दोस्तों इसका, वह कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला जमीन को हल्का सा खोदकर उसी में अंडे देती है? तो वो कौन सा पक्षी है? बत्तख, हंस, शुतुरमुर्ग। तो अगला पक्षी है शुतुरमुर्ग। इसका पहला पॉइंट है, शुतुरमुर्ग अपना घोंसला जमीन को हल्का सा खोदकर उसमें अंडे देता है। दूसरा पॉइंट है इसका, शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है। तीसरा पॉइंट है इसका, शुतुरमुर्ग पक्षी ना उड़ने वाला पक्षी है। पिरभासी पक्षी। किन पक्षी को पिरभासी पक्षी कहते हैं? तो पिरभासी पक्षी के मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्र तक यात्रा करते हैं वह पिरभासी पक्षी कहलाते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, जलवायु में परिवर्तन के कारण पिरभासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्र से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। यह अंडे देने के लिए आते हैं।
दूसरा पॉइंट है इसका, यह आर्कटिक प्रदेश से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु, तो पहला पॉइंट है इसका, पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दियों, गर्मियों से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया एवं शुतुरमुर्ग न उड़ने वाले पक्षी हैं। तीसरा पॉइंट है, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। चौथा पॉइंट है इसका, गौरैया, फाख्ता, शक्करखोरा जोड़े में रहते हैं, ये अपना घोंसला सुबह बनाते हैं। पांचवा पॉइंट है, पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते। छठा पॉइंट है इसका, पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता, यह प्रवाह पड़ जाते हैं। सातवां पॉइंट है इसका, पक्षी समतापी प्राणी है। आठवां पॉइंट है इसका, पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, मतलब 4 भाग होते हैं। नवा पॉइंट है इसका, पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, उनमें हवा भरी होती है। 10वां पॉइंट है इसका, पक्षी एक ही समय में अपनी दोनों आंखों से 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। 11वां पॉइंट है इसका, अधिकांश पक्षियों के सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं और उनकी आंखें एक समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। 12वां पॉइंट है इसका, जब पक्षी सीधे आगे देखते हैं तो उनकी दोनों आंखें एक ही वस्तु पर केंद्रित होती है, इस समय उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। 13वां पॉइंट है इनका, अधिकांश पक्षियों में आंखें स्थिर होती हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है, इसलिए चारों ओर देखने के लिए अपने सिर को मोड़ना पड़ता है, या पक्षी देखते हुए अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। 14 पॉइंट है इसका, दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंग को देख सकते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला देख सकते हैं, जैसे उल्लू, रकून। 15 पॉइंट है, पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, यह छेद हमेशा पंखों से ढके होते हैं, यह छेद ही पक्षियों को सुनने में मदद करते हैं। 16 पॉइंट है इसका, शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है। 17 पॉइंट है, पक्षियाँ केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं। 18 पॉइंट है, चील, बाज व गिद्ध मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।